तो दूसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अरब दुनिया की एक नई टीवी सीरीज को लेकर भूचाल मच गया। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बल्कि अभी भी जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, इस नई टीवी सीरीज को लेकर पैदा होने वाला ये हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तो जो लड़ाई झगड़ा होना था वो एक तरफ, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि बड़े लेवल पर, मतलब कि अलग अलग मुस्लिम देशों की गवर्नमेंट्स इसके ऊपर बयान जारी कर रही हैं या इसको लेकर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। अब वैसे तो सऊदी अरबिया के द्वारा तैयार किए गए इस टीवी सीरियल को, या आप कह सकते हैं कि इस टीवी सीरीज को बजट के लिहाज से अभी तक का पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पूरी अरब दुनिया में इतने ज्यादा पैसे किसी भी टीवी सीरीज के लिए खर्च किए ही नहीं गए हैं। लेकिन सऊदी अरबिया के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का दूसरा रुख और दूसरा पहलू ये भी है कि इसके ऊपर ऑलरेडी इराक और ईरान जैसे देश एतराज जताते हुए न सिर्फ इसके ऊपर कम्प्लीटली बैन लगा चुके हैं, बल्कि मिस्र के उस जामिया अल अजहर ने भी इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए फतवा जारी किया है कि जिस जामिया अल अजहर को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रेप्यूटेड इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है, और लोगों को खास हिदायत दी है कि सऊदी अरबिया की इस सीरीज को किसी भी हालत में ना देखें। जबकि इससे उलट दूसरी तरफ आप अगर इजरायली मीडिया पर नजर डालेंगे तो इजरायली मीडिया में इसको लेकर काफी पॉजिटिव रिएक्शन नजर आ रहा है, बल्कि वो लोग तो अपने आर्टिकल्स में इस सीरीज को लेकर सऊदी अरबिया को मुबारकबाद तक दे रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज को सऊदी अरबिया के MBC ग्रुप के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और इसको बनाने का ऐलान तो 2022 में ही कर दिया गया था, और तब से ही इसको लेकर हंगामा भी शुरू हो गया था, मगर बनते बनते वक्त लगा और आखिरकार इस सीरीज का पहला एपिसोड 1 मार्च 2025 को रिलीज हो सका, और तब से लेकर अब तक लगातार हर दिन इसका एक एपिसोड इसकी ओरिजिनल जबान मतलब कि अरबिक में रिलीज किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये सीरीज क्या है, किसके बारे में है, इसकी कहानी क्या है और इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इस सीरीज का टॉपिक और इसकी कहानी काफी हद तक तो इस सीरीज का नाम जानकर ही समझ में आ जाती है, क्योंकि इस सीरीज का नाम है मुआविया। हाँ दोस्तों, दरअसल ये सीरीज मशहूर सहाबी हजरत अमीर मुआविया के बारे में ही बनाई गई है। इस सीरीज में उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं, मतलब कि इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद की कहानी, और खास तौर से उनकी दौरे हुकूमत में जो जो हुआ वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हजरत अमीर मुआविया को अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने न सिर्फ चौथे खलीफा मतलब कि हजरत अली शेर खुदा से जंग की, बल्कि बाद में वो मुस्लिम हिस्ट्री के सबसे पहले बादशाह के तौर पर भी उभर कर सामने आए। याद रहे, हम यहाँ पर खिलाफत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बादशाहत की बात कर रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया के दौर से ही मुसलमानों में भी उस बादशाहत का सिलसिला शुरू हुआ था कि जिस बादशाहत के सिस्टम के अंदर एक हुक्मरान के बाद हुकूमत उसके बेटे या उसके भाई या किसी दूसरे रिश्तेदार के पास चली जाती है। अब सवाल ये है कि भाई इस सीरीज को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरी अरब दुनिया में इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है? तो भाई इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि अरब दुनिया में ही प्रोड्यूस होने वाली इस सीरीज में भी दरअसल शुरुआती इस्लामिक हिस्ट्री की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, मतलब कि सहाबा इकराम के, जैसा कि हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर फारूक आजम या हजरत मुआविया, हजरत इमाम हसन वगैरह, इन सभी को बाकायदा असली शक्लों में दिखाया गया है। मतलब फिल्मी अदाकारों ने इनके कैरेक्टर प्ले किए हैं, जो जाहिर सी बात है किसी भी आम और खास मुसलमान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता है। जबकि एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें शराब और डांस जैसी चीजों को दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है जो कैरेक्टर्स होंगे उनको इसमें इन्वॉल्व भी दिखाया गया होगा। साथ ही साथ इस सीरीज को तैयार करने वाले लोगों के ऊपर हिस्ट्री मतलब के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। खास तौर से ये आरोप इराक और ईरान जैसे उन देशों से आ रहा है कि जहाँ पर शिया लोगों की ज्यादा आबादी है, और वैसे भी हिस्ट्री के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो या ना की गई हो, तब भी इस मूवी के ऊपर वो क्रिटिसिज्म, वो आलोचना तो बनती है कि जो पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों से इसको झेलनी पड़ रही है, और उसकी मेन वजह है दुनिया के मौजूदा राजनीतिक हालात। हम जानते हैं कि वैसे तो पूरी दुनिया के ही, और उसमें भी खास तौर से मुस्लिम दुनिया के राजनीतिक हालात मौजूदा दौर में कितने नाजुक हैं। इस तरह की बनाई गई कोई भी सीरीज जाहिर है लोगों को आपस में जोड़ने की बजाय
توڑنے کا ہی کام کرے گی۔ تبھی تو وہ اسرائیلی میڈیا بھی اس سیریز کو لے کر اتنا زیادہ خوش نظر آ رہا ہے کہ جس کا اس سیریز کی کہانی سے، اس سیریز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ باقی دوستو آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سعودی عربیہ کی طرف سے ایسے نازک حالات میں اس طرح کی کوئی سیریز واقعی ریلیز کرنی چاہیے تھی؟ کامنٹس باکس میں آپ کی کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ باقی اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔